अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक हैं जी। स्टूडेंट, हमारे पास एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 8.2, क्वेश्चन नंबर इसका 6 है। उसने कहा है फाइंड द कोफिशिएंट, कि आपने यहाँ पर क्या मालूम करना है। कोफिशिएंट मालूम करना है एक्स पावर 5 का। ठीक है जी। तो देखिए, हमारे पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2x होल पावर आपके पास 10 है। ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस को मैंने सेपरेट करके लिखा है। ठीक है, यहाँ पे प्लस, इधर मैंने ब्रैकेट लगा के माइनस को ब्रैकेट के अंदर लिख दिया है। ठीक है। होल पावर आपके पास कितना है स्टूडेंट? 10 है। अब आपके पास ए की वैल्यू कितना है? एक्स स्क्वायर, और बी आपके पास है माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2x है, और यहाँ पर ये जो 10 लिखा हुआ है ये कितना है? n है जी। ठीक है। आपके पास फार्मूला होता है टी आर प्लस 1, जो कि आपके पास रिक्वायर्ड टर्म होती है। NCR A पावर n माइनस आर, बी कितना है जी? आपके पास r है। देखिए स्टूडेंट, हमारे पास यहाँ पे इस स्टेप को मैंने थोड़ा डायरेक्ट लिखा है, मैं आपको बता देता हूँ। देखें, यहाँ पर आपके पास फार्मूला होता है कि NCR, ठीक है, और यहाँ पर नेक्स्ट आपके पास होता है स्टूडेंट के A पावर n माइनस आर और B पावर r होता है। A आपके पास कितना है स्टूडेंट? एक्स स्क्वायर है, और B आपके पास माइनस 3/2x है। ठीक है। अब यहाँ पे आप पुट करें, यहाँ पे आपके पास आएगा 10, इधर r अभी मालूम नहीं है हमें, तो a की जगह पे एक्स स्क्वायर और फिर इसकी पावर कितना आएगी आपके पास यहाँ पर स्टूडेंट के 10 माइनस r आ जाएगी। अब ये 2 जो है इसके साथ ज़र्ब होगा। ठीक है, कितना आ जाएगा कि x पावर 20, 10 को 2 के साथ ज़र्ब करेंगे -2r। ठीक है, बाकी आगे b आएगा -3/2x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? r आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने लिखा है कि 10 CR x पावर 20 -2r -3/2x, और पावर कितना है? r है जी। ठीक है। उसके बाद -3/2 इसको हमने सेपरेट करके लिखा है, इसकी पावर r है, और यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास 1/x और इसकी पावर कितना है? r है यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद देखें जी कि हमारे पास यहाँ पर है कि इस x की पावर को जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो x की पावर -1 हो जाएगी, और -1 इसके साथ ज़र्ब होगा तो x की पावर कितना आ जाएगी? -r। तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, जब मल्टीप्लाई करते हैं, बेस एक जैसी है तो उनकी पावर्स आपस में जमा होंगी। अब देखें, 20 -2r है, ये -r है, -2 और -1 कितना हो जाएंगे? -3r। ठीक है। अब यहाँ पर हमने इस x का कंपैरिजन करना है। ठीक है स्टूडेंट। हमारे पास है 20 - 3r इज इक्वल टू 5 है जी। ठीक है, क्योंकि उसने कोफिशिएंट पूछा था x पावर 5 का। अब देखें यहाँ पर 20 - 5 इज इक्वल टू 3r। ठीक है, ये दूसरी साइड पे चला जाएगा, यहाँ पे आपके पास आ जाएंगे 15। ठीक है, और यहाँ पर 3r, r 3 को इधर डिवाइड कर दें। ठीक है, 15 डिवाइडेड बाई 3, तो आपके पास ये r है, 5 3 कम 3 1 द 3 आएगा, और 3 5 द 15 आ जाएगा। ठीक है। तो r आपके पास स्टूडेंट यहाँ पे कितना है? r इज इक्वल टू 5 है। ठीक है। r की जगह पे हमने 5 पुट किया। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 15 हो जाएंगे, 15 में से 20 चले जाएं, बाकी कितने बचेंगे? 5। ठीक है जी। ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखें जी, -3/2। ठीक है, r कितना है? यहाँ पे 5 है, और x की पावर बाकी कितने बचेंगे स्टूडेंट? 5 बचेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिख भी लें x पावर 5। ठीक हो गया स्टूडेंट। तो उसके बाद देखें, इसको हमने कैलकुलेटर पर सॉल्व आउट किया है कि हमारे पास यहाँ पे 10C5, ठीक है जी, 10C5 ये वाला कितना आता है? 252 आता है। ठीक है, -3 डिवाइडेड बाई 2, -3 की पावर 5 निकालेंगे -243, 2 की पावर 5 निकालेंगे तो आपके पास आएगा 32। ठीक है स्टूडेंट। तो उसके बाद आपने क्या करना है, ये कैंसल आउट होंगे 8 पर। ठीक है, 4 8 द 32, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 4 6 द 24 आएगा, यहाँ पे एक आ जाएगा, 4 3 द 12। ठीक है,
तो फिर इन दोनों को आपस में ज़र्ब करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, -15309 डिवाइडेड बाई 8 एक्स पावर 5। ये आपके पास इसका क्या है स्टूडेंट, फाइनल आंसर है जी। ठीक है, इससे अगला सवाल है जी स्टूडेंट, कि उसने कहा है आपके पास के यहाँ पर एक्स स्क्वायर -1/x है, होल पावर इसकी कितना है, 2n है। सबसे पहले तो स्टूडेंट हमने क्या करना है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस को सेपरेट करना है। ठीक है, अब देखें a हमारे पास है एक्स स्क्वायर, b हमारे पास है -1/x और n कितना है आपके पास, 2n के बराबर है। फार्मूला है हमारे पास, लेट टी आर आर प्लस 1 इज द रिक्वायर्ड टर्म। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, मैंने फार्मूला यहाँ पर दोबारा लिखा है, n की जगह पे कितना आएगा, 2n सी आर, और a की पावर कितना है स्टूडेंट, n माइनस आर। ठीक है, तो a की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, x आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसको मैं ठीक कर देता हूँ, x, और उसकी पावर कितना आएगी स्टूडेंट, 4n माइनस 2r। अब वो कैसे बनेंगे स्टूडेंट, इसको जरा देख लें। हमारे पास था a कितना था, एक्स स्क्वायर। ठीक है, और फिर उसकी पावर कितना है हमारे पास, 2n माइनस आर है। अब ये पावर ऊपर क्या होगी, ज़र्ब होगी, x पावर 4n माइनस 2r, ये आपके पास आएगा स्टूडेंट। ठीक है, उसके बाद आपके पास b है जी -1/x, और पावर उसकी कितना है स्टूडेंट, r है यहाँ पर। ठीक है, अब हमने वही किया है कि -1 की जो पावर है यहाँ पर, ठीक है, -1 की जो पावर है स्टूडेंट, उसको अलहदा से लिखा है, 1/x की पावर को अलहदा से लिखा है। ठीक है, अब ये x जब ऊपर चला जाएगा तो x की पावर कितना हो जाएगा, -r, तो 4n माइनस 2r। अब ये देख लें, x की पावर है, ये भी x की पावर है, दोनों को ज़र्ब करेंगे तो उनकी पावर क्या होगी, जमा होगी। तो आपके पास इसकी पावर कितनी आ जाएगी स्टूडेंट, 4n माइनस 3r आ जाएगी। ठीक है जी स्टूडेंट, तो इससे हम अगला स्टेप करते हैं। चलिए स्टूडेंट, तो हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में देखें, 4n माइनस 3r और 1, ये -1 है और उसकी पावर कितना है स्टूडेंट, यहाँ पे r है। ठीक है, ये यहाँ पर नहीं लिखा हुआ। ठीक है, मैं इसको ये कट कर देता हूँ स्टूडेंट यहाँ पर। ठीक है, ये नहीं है। अब देखें स्टूडेंट, 4n माइनस 3r, अब हमने यहाँ से r को निकालना है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। 4n माइनस 3r, इसको हम कंपैरिजन करते हैं किसके साथ स्टूडेंट, उसने कहा है कि आपने मालूम करनी है क्या, n। ठीक है जी स्टूडेंट, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, इधर n आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 4n माइनस n इज इक्वल टू 3r। ठीक हो गया, यहाँ से बचेंगे 3n इज इक्वल टू 3r, तो आपके पास यहाँ पे n इज इक्वल टू r आ जाएगा। ठीक है, यानी कि r आपके पास कितना आ रहा है, n आ रहा है। ठीक है, अब देखें, हमने r की जगह पे वही n पुट किया है और इधर भी r की जगह पे n पुट किया है, यहाँ पर भी r की जगह पे n पुट कर दिया है। अब देखें, x की पावर 4n माइनस 3n बन जाएगा ये, और यहाँ पर आपके पास 2n cn आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 2n फैक्टोरियल, इसका हम फैक्टोरियल ओपन करेंगे। ठीक है, 7वें चैप्टर में हमने पढ़ा हुआ है कॉम्बिनेशन वाला। n फैक्टोरियल, यहाँ पे 2n माइनस 1, मैं यहाँ पर फार्मूला भी आपको दोबारा लिख देता हूँ, एन सी आर का, कि n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस आर, और इसका फैक्टोरियल, यहाँ पे r का फैक्टोरियल आता है स्टूडेंट। ठीक है, तो आप देखें यहाँ पे 2n फैक्टोरियल, नीचे r क्या है, n फैक्टोरियल, 2n माइनस n, और इसका भी क्या है, फैक्टोरियल है जी। तो स्टूडेंट यहाँ पर -1 पावर n आ जाएगा, यहाँ से 4 में से 3 चला जाए, बाकी एक n बचेगा। ठीक हो गया, तो उसके बाद देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर यहाँ से कितने बचेंगे, बाकी n, n फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n फैक्टोरियल कितना आ जाएगी, उसकी पावर 2 आ जाएगी। ठीक है, 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल होल पावर इसकी कितना है, 2 है, माइनस n, और x पावर कितना है स्टूडेंट आपके पास, n है। तो ये इसका आपके पास एक फाइनल आंसर है। ठीक है जी, बिल्कुल इजी सवाल है स्टूडेंट, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, वहीं एक ही फार्मूला इसमें इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है जी, तो इससे हम अगला सवाल करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, वो भी इसी तरह से है, कोई इसका नया मेथड नहीं है हमारे पास। देखें जी, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास यहाँ पर, कि
एक्स स्क्वायर माइनस 3/2x है यहाँ पर, ठीक है। तो इसकी पावर है स्टूडेंट हमारे पास 10। अब सबसे पहले तो माइनस को सेपरेट करें, ठीक है जी। माइनस को जब हम सेपरेट करेंगे स्टूडेंट तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस आपके पास, ठीक है जी। तो a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और b आपके पास कितना आ जाएगा स्टूडेंट -3/2x आ जाएगा। उसके बाद n आपके पास कितना है स्टूडेंट यहाँ पे 10 है। तो उसी तरह से लेट टी आर प्लस 1 इज द रिक्वायर्ड टर्म है आपके पास स्टूडेंट, ठीक है। तो हमारे पास फार्मूला है टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू एन सी आर है जी। उसके बाद ए पावर एन माइनस आर और बी पावर कितना है स्टूडेंट आपके पास यहाँ पर आर है, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट हमने यहाँ पर क्या करना है कि उसकी वैल्यूज पुट कर देनी है। एन आपके पास 10 है, ए आपके पास एक्स स्क्वायर है 10 माइनस आर और बी आपके पास कितना है -3/2 एक्स उसकी पावर है जी आर, ठीक है। अब यहाँ पर 2 इसके साथ ज़र्ब होगा 20 हो जाएगा, 2 माइनस आर के साथ ज़र्ब होगा -2r हो जाएगा, ठीक है। इससे नेक्स्ट स्टेप में -3/2 को सेपरेट किया है, पावर r लिखी है और 1/x की पावर हमने r लिखी है। अब ये x ऊपर चला जाएगा तो माइनस में आ जाएगी इसकी पावर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 20 माइनस 3r आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट। तो अब देखें हमने यहाँ पर दोबारा से इस r की वैल्यू को मालूम करना है, ठीक है। तो हम इसको अब मालूम करते हैं स्टूडेंट। अच्छा स्टूडेंट, तो उसने क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि आप मालूम करके दें हमें क्या, कि सिक्स्थ टर्म मालूम करके दें, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट किस तरह से मालूम करेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जब हम लिखेंगे कि 6 + 1 6 तो नहीं लिख सकते क्योंकि वो 7 टर्म हो जाएगी। इसलिए हम यहाँ पर r को स्टूडेंट क्या लिखते हैं 5 लिखते हैं, ठीक है। r हमारे पास कितना आता है स्टूडेंट 5 + 1 आता है, ठीक है। क्योंकि उसने कहा है कि आप मुझे सिक्स्थ टर्म मालूम करके दें, ठीक है। इस वजह से हम यहाँ पर क्या लिखेंगे t6 आ जाएगा, ठीक है जी। और हमारे पास यहाँ पे देख लें अब हम r को भी कितना पुट करेंगे 5 पुट करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर हमने ये r मालूम कैसे किया, मैं अभी भी दोबारा बता रहा हूँ क्योंकि उसने कहा है छठी टर्म मालूम करनी है। तो इसमें अगर हम r की जगह पे डायरेक्ट 6 लिखते हैं तो वो आपके पास 6 + 1 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। तो वो हमें नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए 6। तो इससे एक लेस हमारे पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। 5 + 1 कितना आता है 6 आता है, ठीक है। अब देखिए r हमारे पास कितना है 5 है, तो जहाँ पर r लिखा हुआ है हम क्या लिखेंगे 5 -3/2 r की जगह पे क्या लिखा 5 और यहाँ पे 20 - 3 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 15 आ जाएगा, ठीक है। तो बाकी हमने 10 से 5 कैलकुलेट करना है, ठीक है 252। अगर आपको ये भी नहीं आता, ठीक है, कैलकुलेटर से के हेल्प से आपको समझ नहीं आता फिर मुझे बता दीजिएगा, मैं कैलकुलेटर पर एक वीडियो बना के आपको अपलोड कर दूंगा, ठीक है। उधर आपको फिर बता दूंगा मैं। अब देखिए -3 है, इसकी पावर 5 लेंगे -243 आ जाएगा, ठीक हो गया स्टूडेंट। उसके बाद यहाँ पर 32 है 2 पावर 5, फिर हम इनको क्या करेंगे कैंसल आउट करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट -15309 x पावर 5 डिवाइडेड बाई 8 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है इसका फाइनल आंसर है स्टूडेंट, ठीक है। तो बाकी इंशाल्लाह अगले वीडियो में मैं क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा। आज के लिए इतना ही, तो अल्लाह हाफिज।